स्पेशल फीचर ऑफ ह्यूमन आई। और तो जो फर्स्ट उसकी पोजीशन पहला है स्पेशल फीचर में एकोमोडेशन। ये क्या है, व्हाट इज एकोमोडेशन? जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि एकोमोडेट करना मतलब कि अपने को उस स्थिति के लिए अनुकूल बनाना, अडेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। अब अडेप्ट कौन करेगा, काम कौन कर रहा है, वर्किंग कौन कर रहा है, हमारी आइज कर रही है, तो वो ही इसको एकोमोडेट करेगी, इसी प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द सीलियरी मसल्स कॉज द लेंस चेंज इन शेप एंड फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। तो आप कोई ऑब्जेक्ट पास है, दूर है या पास है, जैसे ये है, अब ये इतनी दूर हो गया और ये इतने पास हो गया मेरी आइज की, तो इसका क्या काम है, हाउ कैन वी सी, हम किस तरीके से देखेंगे, आवर सीलियरी मसल्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ओके, ये सॉरी मिट गया है, जो सीलियरी मसल्स होती हैं हमारी आईज में, दैट कॉज द लेंस चेंज, जो हमारे लेंस को चेंज करती हैं। लेंस का चेंज करने का मतलब कि उस लेंस को ब्रॉड करेंगी, अगर उन्हें ज़रूरत है ब्रॉड करने की, तो जिससे ब्रॉड होंगे तो जो रेज होंगे वो ज़्यादा आएंगी हमारी आइज में, ओके। और अगर नैरो कर लिया तो हमारी आइज में जो बाहर से रेज आ रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से वो कम आएंगी, ओके। तो दैट इज़ द एकोमोडेशन। उस हिसाब से हमारी सीलियरी मसल्स हेल्प कर रही है लेंस को चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ओके। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन और समझ लेते हैं क्या होता है। आपने देखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, 1/f इजिकल टू 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा फिजिक्स में, ओके। तो v क्या है यहाँ पर, v है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। रेटिना और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कहाँ है लेंस हमारा, इट इज लेंस, और ये है रेटिना। इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है दैट इज कॉल्ड द v, ओके। एंड u क्या है यहाँ पर, u है ऑब्जेक्ट की दूरी आंख से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आई, ओके। हमारे आंखों से उस ऑब्जेक्ट की दूरी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है या वो पास में रखा हुआ, दैट इज कॉल्ड द एफ। और इसी में एफ क्या है, फोकल लेंथ भी, इसी कारण एफ क्या है, फोकल लेंथ। और इसी कारण ये जो फोकल लेंथ होता है वो अलग अलग आता है, क्यों, क्योंकि कभी ऑब्जेक्ट दूर है या कभी ऑब्जेक्ट पास है। इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, हमारी उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ। हमारी आँख का जो लेंस है वो फ्लैक्सिबल है और फ्लैक्सिबल मसल्स का बना होता है, और ये अपनी शेप को लाइट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। क्या, लेंस, हमारा जो लेंस है, आवर लेंस is made by muscles। हमारी जो मैंने पहले भी बताया है, ये ना तो फाइबर का होता है जैसे हमारा स्पैक होता है, और ना ही ये किसका होता है, कांच का होता है, ग्लास का होता है। इट इज मेड बाय द मसल्स। लेंस जो होता है वो हमारा मसल्स का बना होता है, फ्लैक्सिबल, और ये अपनी शेप को लाइट के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। कौन सी मसल्स होती हैं, फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल मसल्स का बना होता है हमारा लेंस, और हमारे लाइट जैसे होती है, पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करता है, ओके। हमारी आंखों के लेंस को छोटा या बड़ा करने के पीछे सीलियरी मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल, दैट इज द सीलियरी मसल्स, ओके। ये मैंने लिख ही दिया है आपको डेफिनेशन में। सीलियरी मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल, जो कि हमारी आंखों के लेंस को छोटा या बड़ा करती हैं, ओके। इस
इसी कारण जब हम पास में किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं तो आई का लेंस जो होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब हम कोई भी बुक को दूर से पढ़ रहे होते हैं तो आईज का जो लेंस होता है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कंप्रेस की जगह ब्रॉड हो जाएगा। और जब हमारी आईज का लेंस कंप्रेस हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी। ऑब्जेक्ट पास में, फोकल लेंथ कम होगी। और जब ऑब्जेक्ट दूर है तो ब्रॉड हो जाएगा लेंस और फोकल लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। ओके, और दो इसमें और है, फॉर डिस्टेंस विजन आवर लेंस इज फ्लैटेड और थिनर और कॉनकेव। हमारी जो आँखों का ये मैं रब कर देती फॉर डिस्टेंट विजन, एक होगा फॉर, एक तो डिस्टेंट विजन है और एक है नियर विजन। ये दो तरीके के विजन होते हैं। अब डिस्टेंट विजन जो होगा, आवर लेंस क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। लेंस बिकम क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड। ओके, लेंस फ्लैटेंड हो जाएगा। और कहिए फ्लैट अगर हो गया तो ई क्या हो गया, थिन हो जाएगा। और बिकम थिन, और बिकम थिन, और बिकम कॉनकेव, और बिकम कॉनकेव। आप बताइए, जब हमें कोई दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, साइट में प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा स्पेक बनवाने कोई जाता है तो डॉक्टर जब आई साइट चेक करता है और दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, देन ही प्रिफर्ड कॉनकेव लेंस। और हमारी आईज में ऑटोमेटिकली कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है, दोनों लेंस हैं। बट ड्यू टू सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो हमारे लेंस को एबल बनाती हैं। किस लिए एबल बनाती हैं, कि कब लेंस कॉनकेव बनना है और कब कॉन्वेक्स करना है। इज दैट क्लियर? और फॉर नियर विजन क्या होगा, लेंस बिकम कंप्रेस्ड, लेंस बिकम compressed or become thick or become convex. Clear? So we are able to see the near object, we are able to see the distant object. Is that clear? अब एक चीज और है, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन भी होता है इसमें। ये तो हो गया डिस्टेंट और फार का, इसको मैं रब कर देती हूँ। एक चीज और है कि जब हम लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन और होता है इसी में, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन में क्या होता है, इसमें जब हम किसी अंधेरे कमरे से एक साथ लाइट की तरफ जाते हैं, जब हम जैसे कोई अंधेरा कमरा है तो उसके और बाहर की लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हम जब जाते हैं उसमें बाहर की तरफ तो क्या होता है, वी आर अनेबल टू सी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ बाहर की तरफ लाइट बहुत ब्रॉड है और हम अंधेरे कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो उस तरफ क्या होता है, वी फील डिफिकल्टी टू सी फॉर सम टाइम, हमें कुछ टाइम के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इसके लिए क्या होता है, धीरे धीरे आवर विजन इम्प्रूव एंड वी आर एबल टू सी क्लियरली। दिस इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड द डार्क एडेप्टेशन। जब हम क्या कर रहे हैं, डार्क रूम से और कहाँ जा रहे हैं, आउटसाइड इन ब्रॉड लाइट या और ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, तो हमें ये डार्क एडेप्टेशन फील होता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद ये सब नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से ये डार्क एडेप्टेशन होता है। और ये किस वजह से होता है, इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस,
तो ये है रीजनरेशन ऑफ रोडोस्पिन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल। पहला रीजन है रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन। क्या है ये रोडोप्सिन? मैंने आपको बताया था पहले। रोडोप्सिन क्या है? रोडोप्सिन और पिगमेंट ऑफ द रॉड, जो कि ब्राइट लाइट में आने के कारण ये रोडोस्पिन these becomes break ये ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू ब्राइट लाइट में, एक साथ ब्राइट लाइट में आने के कारण दीज रोडोस्पिन जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्रेक हो जाते हैं फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद वी आर एबल टू सी, और टूट जाते हैं। और सेकंड रीजन जो होता है वो होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, इसमें क्या होता है? डायलेशन ऑफ प्यूपिल जैसे आप जान रहे हैं, जो कि ज़्यादा लाइट को एंटर कराता है। हमारी आई जब हम ऐसे अंधेरे कमरे में आंख मलते जाएं, एक साथ ऐसे चौड़ा करके देखते हैं। डायलेट मीन्स ब्रॉड करना मोर, जिससे कि जब हमारी प्यूपिल ब्रॉड होगी तो क्या होगा? लाइट जो आ रही है बाहर से तो वो भी तो ब्रॉड आ रही है, उसके लिए वी नीड द डायलेट प्यूपिल और ब्रॉड प्यूपिल, दैट इज द रीजन। ओके, तो अब इसके समझ में आ गया होगा आपको। इट्स अबाउट द स्पेशल फीचर ऑफ ह्यूमन आई। अब हम देखेंगे द कलर विजन थे। अब ये हमारा अडेप्टेशन भी देख रहे थे, इसको डिफेक्ट भी कहिए। कलर विजन है। ये हमारी आईज में जो कोन्स पाए जाते हैं उस कारण होता है कलर विजन, ड्यू टू कोन्स प्रेजेंट इन आवर आइज। हमारी आइज में ये कोन्स पाए जाते हैं, मैंने बताया था, दैट इज द रीजन कि कलर विजन होता है। ये क्यों होता है? और ये ब्राइट लाइट में ही एक्टिवेट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि दीज कोन्स ओनली एक्टिवेट इन ब्राइट लाइट, ये केवल ब्राइट लाइट में ही एक्टिवेट होते हैं। इसी वजह से क्या होता है? वी कैन नॉट सी द एक्चुअल कलर इन डिम लाइट और इन मून लाइट। दैट इज द रीजन वी कैन नॉट सी द एक्चुअल कलर in dim light और in moonlight। हम मूनलाइट में या डिम लाइट में जो रियल कलर है वो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी आइज के रॉड उस समय फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से दैट इज कॉल्ड द कलर विजन। Just 7 times, 7 times, 7 times,